राम राम। ये मेरे बचपन की बात है। पंजाब के रहने वाले हैं तो हमारी धरती वैसे ही गुरुओं के आशीर्वाद से सराबोर रही है और उनकी छत्र छाया में ही हम पले हैं और उनके दिए हुए मार्गदर्शन से ही अपना जीवन यापन करते हैं, जिससे कि हमारा जीवन सहज होता चला जाता है। तो ये बात उन दिनों की है जब मैं छोटा होता था और सर्दियों के दिनों में ना प्रभात फेरी निकलती थी गुरु महाराज की। तो गुरु जी की जो संगत होती थी वो लोगों के घर घर में जाती थी सुबह सूर्योदय होने से पहले पहले। उससे पहले जाने से पहले सारी संगत एकत्रित होती थी गुरुद्वारे में। पंजाब में ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होगा जहां पर गुरु महाराज ने अपना आशीर्वाद नहीं दिया गुरुद्वारे के रूप में संगत के ऊपर। तो ऐसा ही आशीर्वाद मुझे भी मिला। मुझे मौका मिला, हमारे घर के नजदीक गुरु महाराज जी का गुरुद्वारा था, तो मैं भी बचपन में प्रभात फेरी के साथ जाता था। गुरु महाराज की शब्द कीर्तन करता था, उनका नाम जपता था और बड़ा आनंद आता था। धुंध के दिन होते थे, सुबह का समय, और गुरु जी का नाम लेना, कीर्तन करना घर जाके। फिर वो जो संगत होती थी जिसके घर जाती थी वो लोग बड़ी सेवा करते थे जो उनके घर में संगत आती थी, क्योंकि एक तरह से गुरु जी का प्रकाश होना किसी के घर में सुबह के समय, क्या दिव्य माहौल था वो। आज भी वो मैं चीज अपने जीवन में महसूस करता हूं कि कैसे दिव्य अनुभव थे। आज नहीं जा पाता, लेकिन गुरु महाराज से आशीष मांगता हूं कि मुझे फिर से अपने सानिध्य में लें। तो वहां पर कोई उपाय का हिसाब किताब नहीं था। जैसा कि सभी जानते हैं, सिख धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना ही वो मानते। उनका बस एक ही सिद्धांत है, गुरु महाराज की सेवा करो, नाम जपो, ठीक है ना। और ये बिल्कुल, देखिए, हर धर्म की अपनी मर्यादा है और उनका जो भी कहना वो बिल्कुल ठीक है ना। तो मैंने ना एक चीज वहां पर महसूस की है, वो मैं आपको बताने से जा रहा हूं, अपना वो एक्सपीरियंस। देखो, ये घटना तो वहां की है, प्रभात फेरी गुरुद्वारे की, लेकिन इसके संदर्भ में ना और भी जगह पर, कई जगह पर उपाय किए जाते हैं। तो कहानी क्या थी, एक लाला था, वो भी प्रभात फेरी पे आता था। वहां पर उसकी राशन की दुकान थी। होता क्या था, जब सुबह का समय गुरुद्वारा साहिब में हम इकट्ठे होते थे सभी मोहल्ला वासी, तो वहां पर चाय बनती थी। कोई संगत का शख्स दूध लेके आ रहा है, कोई चाय पत्ती लेके आ रहा है, कोई चीनी लेके आ रहा है। वहां पर भाई जी, जो ग्रंथी जी महाराज होते थे, वो बनाते थे वो चाय। उन्होंने ड्यूटी लगा रखी थी अपने बच्चों की। तो चाय का इतना बड़ा पतीला बना के ना वो संगत में वितरित करते थे। और जो भी आते जाते राहगीर थे, जैसे कि मालूम ही है, गुरु घर के लंगर तो अपरंपार है, चलते रहते, कभी बंद नहीं होते। तो लोग वहां से लंगर छक के, चाय पी के सर्दियों के दिनों में जाते थे। बड़ा आनंददायक माहौल था। तो एक लाला जी वहां पर चाय लेके आते थे। चाय मतलब चाय की पत्ती। तो मैं ये कंपनी की ऐड नहीं कर रहा हूं भैया। तो ये चाय की पत्ती का पैकेट वहां पर लेके आते, कभी कभी इससे छोटा होता था, ठीक है। और वहां पर वो गुरु घर में सेवा में डाल देते। एक ने दूध ले आना, तो दूध वाले की बात नहीं करूंगा। ये जो लाला था ना, हुआ क्या, लाले के ऊपर एक बार ना कोर्ट केस पड़ गया। कोर्ट केस कैसे पड़ा? लाले का कोई यार मित्र था, नशेड़ी टाइप बंदा था, और उसके साथ उस लाले के अच्छे संबंध थे। और कामकाज करता था। ये नहीं था कि उसका यार मित्र था तो बिल्कुल विला टाइप था, ऐसा नहीं था। मंडी में वो काम करता था, कुछ सामान उसको देता था। और उसने कुछ सामान लाले की दुकान पे रख दिया एक बार, कि मैं यहां पे रख के जा रहा हूं, थोड़े दिनों बाद तुमसे वापस ले लूंगा। तो हुआ क्या, उसमें ना नशे की कुछ वस्तुएं थी। अब वो इंसान तो रख के चला गया। कुछ दिनों बाद उसने ना
उस लाले को पकड़ने के लिए पुलिस के कुछ बंदे आ गए, साथ में वो भी बंदा। तो उससे बोला सामान कहाँ है तुम्हारा। तो सामान वहां पर निकला, उसमें नशे की काफी मात्रा में तादाद में सामान था। तो लाला जी को भी पकड़ के थाने ले गए, उस बंदे को भी पकड़ के थाने ले गए, लाला जी को भी अंदर कर दिया और उसको भी अंदर कर दिया। अब लाला जी कहे मैं ऐसे धंधे करता ही नहीं, मैं तो इज्जत की रोटी खाने वाला हूं, पुलिस वाले कहां मानते भाई, और तुम्हारी जगह से नशे का सामान बरामद हुआ है। तो लाला जी फंस गए बगैर मतलब के झंझट में। तो जब कोई भी अचानक कोर्ट केस पड़ जाता है ना किसी पे, तो ये राहु का होता है, जिसमें आपका कसूर भी नहीं होता। अब देखो लाला जी को कुछ मालूम ही नहीं, वो बड़े बड़े से अपना राशन का सामान दे रहे हैं, पुलिस आती है, भैया ये देखो तुम्हारी दुकान में नशे का सामान बरामद हुआ, चलो उठो थाने। बंदा कहता मैंने किया क्या। तो ये राहु की सबसे बड़ी खराबी होती है, एकदम से किसी को झटका मारना और अच्छी भली जिंदगी से उठाकर थाने में ले जाना, जेल में ले जाना, कोर्ट केस पड़ जाना। तो अब यहां पर चमत्कार क्या हुआ, देखो पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है, खास तौर पर जब आपके पास कोई गलत चीज बरामद हो जाए, सबूत आपके खिलाफ है भाई, बात खत्म। आप करते नहीं करते, कोई जानता नहीं जानता, हम नहीं मानते, सबूत मिला है। तो जब वो बात सारे मोहल्ले में फैली तो सारे लोग लाला जी के साथ हो गए, क्योंकि जानते थे ये बंदा शरीफ आदमी है यार, ये ऐसा नहीं कर सकता। तो वहां का काउंसलर भी आया, एमएलए भी आया, सारे थाने में गए और सारे ने लाले के हक में गवाही दी। वो समय जो था ना, जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, आज से कम आज मेरी उम्र, हाँ ये कम से कम मैं उस समय 15 साल का रहा हूँगा, ठीक है ना। तो उस समय पुलिस बड़ी ईमानदारी से काम करती थी, खैर आज भी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं, आज भी करती है। और वहां पर उस समय एमएलए या काउंसलर की चलने नहीं देते थे, कहते थे बाबूजी हमें कानून के दायरे में रह के काम करने दो, जो हुआ है वो हमने आंखों से देखा है और आप इसका पक्ष नहीं ले सकते लाले का। लेकिन देखो हुआ क्या, वो इंसान गुरु घर के जो लंगर पकता था वहां पर ये चाय की पत्ती देता रहता था लाला। तो ये जो चाय की पत्ती है ना, ये राहु है, तो इसका दान गुरु घर में संगत में वितरण होता रहता था, चाय बनती रहती थी। और उसने तो गुरु महाराज के घर में सेवा की है, उसने थोड़ा उपाय किया, उपाय तो किया ही नहीं, उसने तो गुरु घर की सेवा की। पत्ती का दान मैं तो अपने दृष्टिकोण से सोच रहा हूं, समझ रहा हूं और आपको बता रहा हूं। ये पत्ती राहु की थी, गुरु के घर में चाय बन के लोगों में वितरित होती रही। और जब राहु ने उसकी कुंडली में कभी उसको धोखा देने की या तंग करने की कोशिश की, तो ये राहु शुभ फल दे गया, अशुभ फल नहीं दिया। राजनेता खुद चल के उसके घर आए और थाने गए और थानेदार को प्रेशर बनाया, समझाया, बुझाया सबने मिलके कि ये लाला ऐसा नहीं है। जब ये बंदा जिसने सामान रखा वो मान रहा है कि मैंने रखा है, इसको मालूम भी नहीं इसके बीच में क्या है, तुम लाले को क्यों बीच में घसीट रहे हो, ठीक है ना। तो नहीं घसीटना चाहिए, इस पर कोर्ट केस नहीं पड़ना चाहिए, इस पर एफआईआर नहीं दर्ज होगी। तो बड़े प्यार से पुलिस वालों को समझा बुझा के वो लाला जी को निकाल के बाहर ले आए और लाला जी गए बच कोर्ट केस से। कैसे बचे, तो अब एकदम से उपाय तो किया नहीं, वो जोशी के पास एकदम थोड़ा भागे कि लाला जी को उठा के लेके क्या करें उपाय। लाला जी ने अपनी जिंदगी में गुरु घर की सेवा पकड़ी थी कि भाई प्रभात फेरी पे जाना है, सुबह के समय कीर्तन करना है और संगत के लिए जो चाय बनेगी उसमें पत्ती का दान मैं करूंगा। तो ये जो पत्ती है ये राहु की है। ये गुरुद्वारे की तो बात अलग रही, गुरु घर की इसमें मैं कोई बात नहीं करूंगा। कोई भी धर्म स्थान हो, ठीक है ना, मंदिर हो या कोई लंगर की जगह हो जहां पर लंगर पकता हो, ठीक है ना, जैसा कि कोई दिन त्योहार कुछ भी आए या सर्दियों का दिन आए या वैसे ही मंदिर में चाय की पत्ती का पैकेट दान करते रहो जो उठा के पंडित इस्तेमाल कर ले, या कभी प्रोग्राम हो किसी मंदिर में वहां पर इस चाय की पत्ती का इस्तेमाल हो जाए या लंगर भंडारे में इसका इस्तेमाल हो जाए,
तो आपका ये राहु ग्रह हमेशा आपको ठीक फल देगा। चाय का पत्ती जो होता है ये राहु ग्रह की वस्तु है और इसका दान धर्म स्थान में करना हमेशा ही शुभकारी रहता है और राहु ग्रह से जुड़े हुए दुष्परिणाम फिर आपके जीवन में नहीं आते। यही कहना था। खास दिन कोई करना चाहते हो तो इसे बृहस्पतिवार का दिन चुनो। शाम को 4 बजे के बाद सूर्य अस्त होने से पहले पहले ये दान करो। किसी भी कंपनी के ले सकते हो, मैंने तो बस उठा ली जो आया हाथ में। घर पे आई थी, मैं क्या वीडियो बना दूं, मुझे वो घटना याद आ गई। तो राहु को ठीक करने के लिए ये उपाय किया जाता है। कई मंदिरों में ब्राउन कलर के कपड़े में, काले कपड़े में लपेट कर ये पत्ती का दान करवाते हैं कई लोग। तो आप सीधा पैकेट रखाओ, बहुत है। धर्म स्थान में, मंदिर में आपका राहु ग्रह कभी भी खराब नहीं होगा। करके देखिए। महादशा से गुजर रहे हैं, वर्षफल में राहु खराब है, गोचर में राहु खराब है, तो ये उपाय किसी सुयोग्य विद्वान के सानिध्य में करिएगा। कई बार हम उपाय सीधे सीधे देख लेते हैं, हमको मालूम नहीं पड़ता कैसा है, करना कि नहीं। वैसे अशुभ नहीं है, कर सकता है हर कोई, लेकिन कहीं आपका राहु अच्छा हुआ, शुभ हुआ, तो फिर ये दान नहीं किया जाता। ये ध्यान रखना। तो ये आपको ज्योतिषी ही बता पाएगा, यहाँ आपको खुद को ज्ञान हो। तो ऐसी आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।